हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट देखिएगा। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट वैसे तो 31 जुलाई 2023 है असेसमेंट या 23-24 के लिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट होगी 30 जून 2023। आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से वो लोग हैं जो कि 30 जून के बाद अपनी ITR को फाइल नहीं कर पाएंगे। साल 2017 में गवर्नमेंट ने एक अभियान शुरू किया था पैन और आधार को लिंक करने का। इन 5 सालों में कई बार इसकी डेट को एक्सटेंड किया गया। 31 मार्च 2022 तक आप फ्री में पैन और आधार को लिंक कर सकते थे, लेकिन उसके बाद से इस पर लेट फीस लगा दी गई और अभी आप 1000 रुपये की लेट फीस देकर अपने पैन और आधार को लिंक कर रहे हैं। लेकिन 30 जून इसकी लास्ट डेट है। 30 जून के बाद आप आधार और पैन को लिंक नहीं कर पाएंगे, और अगर आपका आधार और पैन लिंक नहीं है तो आप अपनी ITR को भी फाइल नहीं कर पाएंगे। आगे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लिंक ना करवाने पर आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि इनकम टैक्स पोर्टल पर आप किस तरह से चेक करेंगे कि आपका पैन और आधार लिंक है या नहीं। यहाँ पर हमने 2 तरह के केसेस कवर किए हैं। अगर आप इनकम टैक्स पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं, आप ITR फाइलिंग करते हैं, तो आप किस तरह से देखेंगे। और वो लोग जो कि इनकम टैक्स पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं हैं, उन्होंने अपनी ITR कभी फाइल नहीं की है, जैसे कि हाउसवाइफ्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, छोटे वर्कर्स हैं, मेड्स हैं, जो कि इनकम टैक्स पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं हैं, वो लोग कैसे चेक करेंगे कि उनका पैन और आधार लिंक है या नहीं। पैन और आधार को लिंक करने की लास्ट डेट 30 जून है, जो कि पॉसिबल नहीं लग रहा है कि एक्सटेंड होगी। मानकर चलिए कि इसके बाद आप अपने पैन और आधार को लिंक नहीं कर पाएंगे। सभी लोगों के लिए अपने पैन और आधार को लिंक करना कंपल्सरी है। जिन लोगों के पास भी एक पैन नंबर है, चाहे आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, चाहे आप नहीं करते हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप माइनर हैं, चाहे आप वर्कर हैं, चाहे आप छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, आपकी बहुत ही कम इनकम है, बहुत कम सैलरी है, आप ITR फाइल नहीं करते हैं, इन सब से कोई भी मतलब नहीं है। अगर आपके पास एक पैन है तो आपके लिए अपने पैन को और आधार को लिंक करना कंपल्सरी है। अगर आपके पास आधार नहीं है तो आधार इश्यू करवा लीजिए, पैन और आधार को लिंक कर लीजिए। 30 जून तक अगर आप लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा, मतलब कि बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हैं जो आपके सस्पेंडेड हो जाएंगे। आगे देखेंगे हम कि पैन और आधार को लिंक नहीं करवाने पर आपको क्या क्या यहाँ पर प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं या क्या क्या आपको यहाँ पर खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर किन लोगों को एग्जेम्पशन दिया गया है। कौन वो लोग हैं जो आधार और पैन को लिंक नहीं करवाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें है NRI, सुपर सीनियर सिटीजन्स, नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, और वो लोग जो कि रेसिडेंट हैं जम्मू एंड कश्मीर, आसाम एंड मेघालय के। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है जो बहुत से लोग आपको नहीं बताते हैं। कंडीशन क्या है कि अगर इन लोगों के पास आधार या फिर आधार की एनरोलमेंट ID नहीं है, तब इनको एग्जेम्प्ट किया गया है। उस केस में ये पैन और आधार को लिंक नहीं करवाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इन लोगों के पास भी एक वैलिड आधार नंबर है या फिर आधार की एनरोलमेंट ID है, तो इनके लिए भी आधार और पैन को लिंक करवाना कंपल्सरी है। आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे चेक करना है कि आपका आधार और पैन लिंक है या नहीं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर आपने आधार और पैन को लिंक नहीं करवाया, तो आपको यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। आगे का वीडियो स्किप मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अगर 30 जून निकल जाता है और आप आधार पैन को लिंक नहीं करते हैं तो यहाँ पर आप ITR फाइल नहीं कर पाएंगे। अगर आपका कोई TDS रिफंड आप क्लेम करना चाहते हैं तो TDS का रिफंड क्लेम नहीं कर पाएंगे। बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, म्यूचुअल फंड्स, शेयर मार्केट, क्रिप्टो, कहीं पर भी आपने कोई ट्रांजैक्शंस किए हुए हैं जहाँ पर कि आपका पैन नंबर लगा हुआ है, वो सभी सस्पेंडेड हो जाएंगे, आपकी KYC कैंसिल हो जाएगी। कोई भी प्रॉपर्टी की सेल परचेज का ट्रांजैक्शन है जिसमें कि आप कैपिटल गेन का पैसा बचाना चाहते हैं, अपनी ITR फाइल करना चाहते हैं, तो वो आप नहीं कर पाएंगे। जब आपका पैन कैंसिल हो जाएगा तो आपका जो TDS डिडक्ट होगा वो एट द हायर रेट ऑफ 20% पर वो डिडक्ट होगा। फॉर एग्जांपल FD पर आपका TDS डिडक्ट होता है एट द रेट ऑफ 10%, तो वो 20% पर डिडक्ट होगा। डिविडेंड पर आपका TDS डिडक्ट होता है एट द रेट ऑफ 10%, तो वो 20% पर डिडक्ट होगा। लेकिन क्योंकि आपका पैन कैंसिल हो चुका है तो बैंक ये TDS काट तो लेगा लेकिन इसे जमा नहीं करवा पाएगा, तो आप इस TDS का रिफंड भी क्लेम नहीं कर पाएंगे।
इसके अलावा अगर आपके रिफ़ंड के कोई केसेस पेंडिंग हैं तो आप रिफ़ंड री इश्यू नहीं करवा पाएंगे, एडवांस रूलिंग नहीं होगी, नो असेसमेंट। अगर आपकी कोई ई प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है, आपको कोई नोटिस आया हुआ है जिसमें कि डिसीजन आपके फेवर में जाना है, तो वो असेसमेंट्स आप नहीं करवा पाएंगे। इसके साथ ही असेसिंग ऑफिसर आपके ऊपर 10,000 रुपीज़ तक की पेनल्टी भी लगा सकता है अगर आपने पैन और आधार को लिंक नहीं करवाया। चलिए अब देखते हैं कि किस तरह से आपको चेक करना है कि आपका पैन और आधार लिंक है या नहीं। यहाँ पर दोनों केसेस हो सकते हैं, या तो आप ITR फाइलिंग करते हैं तो आपका इनकम टैक्स पोर्टल पर अकाउंट बना होगा, लॉगिन पासवर्ड होगा आपके पास। और अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, जैसे कि बहुत सी हाउसवाइफ्स हैं जो कि ITR फाइल नहीं करती हैं, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो वो इनकम टैक्स पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं हैं, बहुत सारे छोटे मोटे वर्कर्स हैं, घर में आने वाली मेड्स हैं, जो लोग की ITR फाइलिंग नहीं करते हैं, तो वो लोग कैसे चेक करेंगे, क्योंकि उनका लॉगिन पासवर्ड नहीं बना है, वो कैसे चेक करेंगे कि हमारा आधार और पैन लिंक है या नहीं। क्योंकि बैंक अकाउंट्स तो सभी के पास होते हैं, चाहे वो छोटे मोटे वर्कर्स हों, घर में आने वाली मेड्स हों, छोटे छोटे दुकानदार हों जिनकी की सालाना इनकम 2.5 लाख रुपए से कम की है, तो ये सब लोग इनकम टैक्स पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। ये कैसे चेक करेंगे, तो चलिए आ जाते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर। यहाँ पर चेक करने के लिए 2 मेथड हैं। पहला मेथड, अगर आप इनकम टैक्स अकाउंट में रजिस्टर्ड हैं तो आपको अपने लॉगिन पासवर्ड से देख लेना है। लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आप डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको माई प्रोफाइल सेक्शन में जाना है, जहाँ पर ऊपर आपका नाम लिखा हुआ है, एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ माई प्रोफाइल में आ जाएंगे आप। माई प्रोफाइल में आपको नीचे यहाँ पर आधार नंबर लिखा हुआ मिलता है और यहाँ पर साइड में आपको दिखेगा लिंक्ड, यहाँ पे ग्रीन कलर का टिक लगा होगा, मतलब कि आपका पैन और आधार लिंक है, आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर आप इनकम टैक्स पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं हैं, ITR फाइल नहीं करते हैं, तो ये लॉगिन आपका बना हुआ नहीं मिलेगा आपको। तब आपको कैसे चेक करना है, इसके लिए यहाँ पर साइड में क्विक लिंक्स में ऑप्शन दिया गया है लिंक आधार स्टेटस का, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको सिर्फ अपना पैन नंबर देना है और आधार नंबर देना है, और जैसे ही आप ये दोनों चीज़ें यहाँ पे डालेंगे तो नीचे यहाँ पर व्यू लिंक आधार का स्टेटस ये हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो स्टेटस में आपको ये बता देगा कि पैन आधार लिंक है या नहीं। अगर आपका स्टेटस आता है कि पैन और आधार लिंक नहीं है तो पहले तो आपको लेट फीस का पेमेंट करना है 1000 रुपये का, जैसे कि हम अपनी ITR फाइलिंग के टाइम पर करते हैं। पहले हम टैक्सेस का पेमेंट करते हैं, उसके बाद हम अपनी ITR को फाइल करते हैं। तो सेम वही केस यहाँ पर भी है, पहले आपको लेट फीस का पेमेंट करना है, 1000 रुपये की लेट फीस का आप पेमेंट करेंगे, उसके बाद आप आधार और पैन को लिंक करेंगे। लेट फीस का पेमेंट कैसे किया जाता है, ऑलरेडी हमने कई सारे वीडियोज़ अपलोड किए हुए हैं। पेमेंट करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको असेसमेंट ईयर 24-25 को सेलेक्ट करना है, साथ ही माइनर हेड 500 के अंदर आपको यहाँ पर पेमेंट करना है। यहाँ पर किया गया पेमेंट ये नॉन रिफंडेबल है। अगर आपने किसी रॉन्ग हेड के अंदर पेमेंट कर दिया तो ये रिफंडेबल नहीं है और आपको दोबारा से यहाँ पर 1000 रुपये लेट फीस का पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं आता है या फिर आपको डाउट है कि गलत हो जाएगा तो आप खुद से कोशिश मत करिएगा, किसी प्रोफेशनल से या फिर किसी कंप्यूटर सेंटर में जाकर आप ये पेमेंट का प्रोसेस करवा सकते हैं। पेमेंट सक्सेसफुल हो जाने के बाद आप यहाँ लिंक आधार पर क्लिक करेंगे और अपना पैन और आधार नंबर देकर दोनों को लिंक करेंगे। तो बस फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।